मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। दिल्ली एनसीआर में और नॉर्थ इंडिया में हमने देखा कि पिछले 24 घंटों के दौरान हवाओं की रफ्तार में इजाफा हुआ है, यानी बढ़ी है और मॉडरेट विंड चल रही हैं। और जैसे हमने बताया था कि जब हवा रफ्तार पकड़ेगी तो जो पॉल्यूशन है दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई भागों में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और दिल्ली में मॉडरेट पॉल्यूशन कैटेगरी आ गया है, यानी पहले वेरी पुअर था, फिर पुअर हुआ, अब मॉडरेट कैटेगरी में है। तो हालांकि ये भी सेहत के लिए हानिकारक ही होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा राहत, जो वेरी पुअर था उससे तो बहुत ज़्यादा राहत मिल चुकी है। और ये अगले 2-3 दिनों के दौरान हवाएं इसी तरह से चलती रहेंगी और जो पश्चिमी विक्षोभ है वो जा चुका है। अब एक के बाद एक हल्के फुल्के पश्चिमी विक्षोभ आएंगे जिनका कोई भी असर उत्तर भारत पर दिखाई नहीं देगा। पहाड़ों का मौसम भी शुष्क बना रहेगा और हमें उम्मीद है कि अगले कम से कम एक सप्ताह तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों पर दस्तक नहीं दे पाएगा और स्नोफॉल वगैरह की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। खास करके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का मौसम तो पूरी तरह शुष्क रहेगा। उत्तराखंड में तेज धूप निकली रहेगी, दिन गर्म रहेगा। हालांकि रात अभी काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो चुकी है, कई इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। लेकिन बाकी जो इलाके हैं यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर तापमान में थोड़ी सी गिरावट हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा कड़ाके की सर्दी अभी भी नहीं है। चूरू का तापमान काफ़ी नीचे आ चुका है, 5 डिग्री के आसपास है, 4 और 5 के बीच में ये अभी बना रहेगा। और दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में अब धीरे धीरे तापमान गिरेंगे। 1-2 डिग्री की गिरावट होगी और मैक्सिमम में भी 2 या 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है, यानी कि दिन में गर्मी थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन ये जो मौसम है ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि अपवाद है, एक्सेप्शन है। यूजुअली क्या होता है कि नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में स्नोफॉल हो जाता है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं। जब इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो पहाड़ों पर बहुत अच्छा स्नोफॉल होता है, लेकिन बदकिस्मती से इस बार कोई भी बड़ा स्नोफॉल नहीं हुआ। और जब हवाएं तो उत्तर दिशा से चल रही हैं, पहाड़ों से आ रही हैं, लेकिन इनमें वो ठंडक नहीं है, विंटर चिल नहीं है जो कि तापमान को काफ़ी ज़्यादा गिरा सके। तो अभी इंतजार है अगले पश्चिमी विक्षोभ का, जो कम से कम एक सप्ताह तक तो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि क्रिसमस तक यानी बड़े दिन तक जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने वाला है। उत्तर भारत का सुबह और शाम की सर्दी रहेगी, लेकिन दिन अभी भी धूप में रहेगा। और जैसे मैंने पहले पिछले वीडियो में कई बार आपको बता चुका हूँ कि जो दिन में अगर सर्दी जब बढ़ेगी तभी बढ़ेगी, या तो बारिश होगी तापमान गिर जाएंगे और एक बार सर्दी आ जाती है तो 3-4 दिन तक वो रहती है और उसके बाद नमी बढ़ जाती है। एटमॉस्फेयर में जो वातावरण में जो नमी बढ़ जाती है तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर गिरते हैं तो कोहरा छा जाता है, यानी कि जो कंडेंसेशन है वो ग्राउंड के आसपास हो जाता है। क्लाउड रेस्टिंग ऑन ग्राउंड इज फॉग, यानी कि बादल जब जमीन पर ही बन जाता है तो उसको कोहरा कहते हैं। तो वो जब कोहरा आता है तो हवा, जो सूर्य की किरण है वो काफ़ी ज़्यादा बंद हो जाती हैं और टेम्परेचर गिर जाते हैं। और अगर 15-16 डिग्री, 17 डिग्री तक भी अगर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है तो कड़ाके की सर्दी महसूस होती है। तो उसमें अभी कम से कम 8-10 दिन कम से कम का इतने दिन का समय बाकी है। अब चलते हैं सीधा मध्य भारत की तरफ। तो ये आप देखिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बादल छाए हुए थे और जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ पर भी बादल छाए हुए थे। कल हमने देखा कि मध्य प्रदेश यानी पिछले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश के कई भागों में बारिश हुई है और महाराष्ट्र में भी अब बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। परसों काफ़ी कम हुई थी, कल थोड़ी सी बढ़ी थी और आज भी जो बारिश की गतिविधियां एक बार फिर कम हो जाएगी। अब विदर्भ, मराठवाड़ा को छोड़ करके ये केवल उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली हैं। तो जो बारिश होगी वो इस इलाके में हमें उम्मीद है कि दिखाई देगी। ये जो इलाका है यानी कि दक्षिणी गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और ये है अपना उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, जैसे कि जलगांव, नासिक, मालेगांव, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में बारिश की संभावना है और हल्की फुल्की बारिश हो सकती है कि बैतूल, होशंगाबाद वगैरह में भी हो जाए। बाकी इलाके अब शुष्क होने वाले हैं। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है ये अनसीजनल कही जाएगी और इसका रीजन ये है कि जो हवाएं हैं यहाँ से भी आ रही हैं और इधर से जो नमी वाली हवाएं हैं ये आ रही हैं। एक ट्रफ रेखा इस तरह से यहाँ आ रही है, यानी कि जो रेमनेंट्स है यानी कि अवशेष है जो साइक्लोन मंदोस का है वो एज अ लो प्रेशर एरिया अरब सागर में बना हुआ है। लेकिन ये जो वेदर सिस्टम है वो तट से दूर इस तरह से दूर चला जाएगा और इसका असर धीरे धीरे कम हो जाएगा, यानी कि 1-2 दिनों में इसका असर कम हो जाएगा।
तो जो अब मौसम जो है पूरे राजस्थान और गुजरात के ज़्यादातर इलाके और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके एक बार फिर शुष्क हो जाएंगे और अगले 2 दिनों के दौरान उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में हल्की फुल्की बौछारें देखने को मिलेंगी। विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण एंड गोवा इस इलाके में अब बारिश की संभावना खत्म हो चुकी है और उसी तरह से अब जो तापमान है वो ये जो उत्तरी हवाएं हैं जो चलना शुरू हुई हैं इस तरह से जो आ रही हैं, इनसे क्या होगा कि तापमान अब गिरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब तक हैवी स्नोफॉल नहीं होगा तब तक ये जो विंड चिल इसमें नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी यहाँ पर अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। और ये जो हवाएं हैं यहाँ तक पहुँच रही हैं, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इस इलाके में भी अब बारिश की संभावना नहीं है और बिल्कुल भी पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। और सुबह के समय कई इलाकों में अब कोहरा छाने की संभावना नजर आ रही है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार के उत्तरी इलाकों में, उड़ीसा के कुछ भागों में और पश्चिम बंगाल में। लेकिन मौसम साफ रहेगा, बादल नहीं छाएंगे और उसी तरह से जब कभी क्या होता है कि जब कोहरा होता है, घना कोहरा होता है और जब वो लिफ्ट होता है यानी कि उठता है, जब धूप तेज होती है, गर्मी बढ़ती है तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो वो जो लो क्लाउड की तरह से ऊपर दिखता है, कुछ देर के लिए लो क्लाउड छा जाते हैं। उसके बाद जैसे ही धूप तेज होती है तो वो कोहरा छट जाता है और दिन के टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसी तरह से जो पूर्वोत्तर भारत है वो भी पूरी तरह शुष्क बना रहने की संभावना है, यहाँ पर भी कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। अब जो दक्षिण भारत है वहाँ पर हमने देखा कि बारिश की गतिविधियाँ अच्छी हुई थी। अब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इस इलाके में अच्छी बारिश देखने को मिली थी, केरल और कर्नाटका के कुछ भागों में भी अच्छी बारिश हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि ये वेदर सिस्टम आगे बढ़ रहा है और इसका जो पुल इफेक्ट है, यानी कि जब कोई वेदर सिस्टम इधर बन जाता है तो वो हवाओं को इस तरह से खींचता है, यानी ये हवाएं इस तरह से ऐसे यहाँ से आ रही होती हैं तो नमी को खींचता है और जो कोस्टल एरियाज हैं तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के, इसमें बारिश होती है। लेकिन जब ये वेदर सिस्टम आगे बढ़ जाएगा तो इसका जो खींचने का यानी खिंचाव है वो कम हो जाएगा और अब बारिश की गतिविधियां पूरे ये दक्षिण भारत में कम हो जाएंगी। और 16-17 से हमें उम्मीद है कि जो मौसम है काफ़ी इलाकों का साफ हो जाएगा और 17-18 से पूरा भारत एक तरह से शुष्क हो जाएगा। एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है जो साउथ अंडमान सी और स्टेट ऑफ मलक्का के ऊपर बना है, ये एक लो प्रेशर एरिया में तब्दील होकर के इस तरह से आगे बढ़ सकता है। तो ये 17-18 तारीख के आसपास हो सकता है कि तमिलनाडु और केरल के कुछ भागों में अच्छी बारिश दे जाए, खास करके दक्षिणी तमिलनाडु में बारिश की संभावना नजर आ रही है। लेकिन बाकी इलाके जो हैं वो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं देखेंगे, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होने वाला। और जैसे पहले बना था कि पहले लो प्रेशर एरिया, वेलमार्क और फिर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, साइक्लोन, सीवियर साइक्लोन तक बन गया था, तो उस तरह की संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। ज़्यादा से ज़्यादा ये लो प्रेशर, वेलमार्क लो प्रेशर तक ही बन सकता है। डिप्रेशन अगर बनता भी है तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत के ऊपर दिखाई नहीं देगा। अगले 2 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीप जो है उस इलाके में तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। उसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।